Good morning. Today is 18th of July 2020 and I am taking class 6 हिंदी. So पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर 5 कान्हा अभयारण्य से पत्र फिनिश किया था. So ये एक लेटर है, राइट, एक बड़े भाई जो कान्हा अभयारण्य विजिट करने गए थे. उसने अपनी बहन को चिट्ठी लिखी है डिस्क्राइब करते हुए अपनी एक्सपीरियंस को कि वहाँ जाकर कैसा लगा, कैसे जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं. ऑलराइट, सो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मैं एक साथ आपको दूसरे चैप्टर के साथ दूंगी. तो टुडे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6. वो है ठुकरा दो या प्यार करो. ठुकरा दो यानी रिजेक्ट करो या फिर प्यार करो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज पेज 35. ओके. देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं. सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं. सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि देव, भगवान, तुम्हारे कई उपासक हैं. भगवान को पूजने वाले कई तरीके के हैं और वो कई तरीके से आते हैं, राइट. और भेंट लाते हैं बहुमूल्य. कुछ लोग बहुमूल्य और कुछ लोग रंग बिरंगे भेंट लाते हैं, राइट. धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं. मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं. सो वो जब लोग मंदिर जाते हैं वो बड़ी धूमधाम से जाते हैं. उपासक यानी जो प्रे करते हैं, राइट. सो वो आते हैं और बहुमूल्य मुक्ताएं लाते हैं. बहुमूल्य मीनिंग प्राइसलेस चीज़ें लाकर उन्हें भगवान के नाम पर चढ़ाते हैं. मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई. सो ये उपासक जो है वो एक गरीब है जो अपने साथ कुछ नहीं ला सकती, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो बहुमूल्य चीज़ें लाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, लेकिन ये गरीब है, वो कुछ नहीं ला सकती. फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई. फिर भी हिम्मत जुटाकर, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हिम्मत लेकर आई है क्या करने, भगवान को पूजा करने. धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं. सो भगवान को जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम धूप दिया ये सब लेकर जाते हैं. नैवेद्य यानी प्रसाद ये सब लेकर जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए. फूलों की माला लेकर जाते हैं, राइट. लेकिन गरीब के पास तो चढ़ाने के लिए फूल की माला तक नहीं है. कैसे करूँ कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं. सो कीर्तन यानी कैसे भगवान के नाम का जाप करे, राइट, क्योंकि उसकी आवाज़ भी मधुर नहीं है. मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, राइट. सो मन का भाव प्रकट करने को, लाइक मन में जो इच्छाएं हैं, जो बातें हैं, जो भगवान से हम कहना चाहते हैं, वो कहने के लिए भी उसकी आवाज़ नहीं है, राइट. नहीं दान है, नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई. पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाच चली आई. सो वे कहते हैं कि उसे नहीं पता है, हाँ, किसी तरीके की उसके पास ना तो दान देने के लिए कुछ है, ना ही दक्षिणा देने के लिए, राइट. वो खाली हाथ आई है, फिर भी क्यों, भगवान की पूजा करने के लिए. पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो. दान दक्षिणा में और निछावर, इसी भिखारिन को समझो. सो क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, सो मुझे ही एक दान समझकर, राइट, एक्सेप्ट करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या नहीं है, दूसरों की तरह मुक्ताएं नहीं है, राइट, नैवेद्य नहीं है, या फिर तुम्हें चढ़ाने के लिए हार भी नहीं है, ठीक है. मैं उन्मुक्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ. जो कुछ है वो यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ. सो वो एज ए ह्यूमन, एक पर्सन, एक मनुष्य के रूप में खुद को क्या करने गई है, भगवान के सामने दान करने गई है, राइट. तो उनके पास वही है, खुद के सिवा उनके पास कुछ और नहीं है, और वही उनके लिए क्या है, प्रेशियस है, उस गरीब के लिए, राइट. चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, या तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो. सो ये बॉडी, द ह्यूमन, वो किसकी देन है, भगवान ने उन्हें बनाया है, राइट. सो भगवान की ही है, तो भगवान को ही लौटाने गई है वो खुद को एज ए ह्यूमन, राइट. तो उन्हें एक्सेप्ट करना या फिर ठुकरा देना वो ईश्वर की इच्छा, वो केवल वहाँ पर भगवान को क्या करने गई है, अपनी प्रार्थना
अर्चना देने गई है, राइट, उनसे उनसे प्रणाम करने गई है. So that is the main theme of this poem. Okay, so memorize this poem, all of you. Okay, memorize the poem, and we will do the question answer in another class. All right, thank you.